10 out, 160 knots, 25 left. फाइव जी नेटवर्क से परेशान क्यों है अमेरिकी एयरलाइंस? अमेरिका के एयरपोर्ट पर 19 जनवरी से 5G इंटरनेट सर्विस लागू होने से एयर इंडिया की फ्लाइट्स प्रभावित हुई। एयर इंडिया ने इनमें से कुछ फ्लाइट्स को रद्द किया तो वहीं कुछ का समय बदला गया। एयर इंडिया ने खुद इस बात की जानकारी दी। एयर इंडिया के अलावा एमिरेट्स ने भी चिंता जताते हुए फ्लाइट्स को सस्पेंड किया। ऑल निप्पॉन एयरवेज और जापान एयरलाइंस ने भी यूएस की फ्लाइट्स को सस्पेंड किया। इन सब के बाद से ही सवाल उठने लगे हैं कि आखिर 5G के वायरलेस सर्विस के शुरू होने से विमानों के उड़ने और उतरने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल अमेरिका में शुरू हुई सी बैंड 5G सर्विस की वजह से कई एयरक्राफ्ट बेकार हो जाएंगे। अमेरिकी विमानन नियामक संघीय उड्डयन प्रशासन यानी FAA ने पहले ही अपने बयान में बताया था कि 5G इंटरफेस एयरक्राफ्ट के रेडियो अल्टीमीटर, इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम पर असर डाल सकता है, जिसकी वजह से वो लैंडिंग मोड में न आए। इससे एयरक्राफ्ट के रनवे पर न रुक पाने की संभावना है। क्या नहीं लागू हो सकेगी अमेरिका में 5G सर्विस? तो इस बारे में एयरलाइंस ग्रुप का कहना है कि 5G को पूरे यूएस में कहीं भी लागू किया जा सकता है, लेकिन एयरपोर्ट और रनवे से 2 मील दूर तक इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। एयरपोर्ट के आसपास अगर 5G वायरलेस नेटवर्क हुआ तो विमान या तो जमीन पर ही खड़े रहेंगे या फिर देर से उड़ान भरेंगे। वायरलेस सेवा के कारण आने वाली बाधा उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अमीरात ने भी सस्पेंड की फ्लाइट। अमेरिका में 5G नेटवर्क लागू होने पर अमीरात ने भी चिंता जताई है। उन्होंने भी कुछ फ्लाइट्स को सस्पेंड किया है। इसमें बोस्टन, डलास, ह्यूस्टन, ऑरलैंडो, मियामी, शिकागो, सेटल और सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट्स शामिल है। फाइव जी सर्विस पर FCC का रुख। रेडियो स्पेक्ट्रम का आवंटन करने वाले संघीय संचार आयोग यानी FCC ने तय किया था कि एयर ट्रैफिक वाली जगह पर सी बैंड का इस्तेमाल किया जाएगा। 2020 में FCC ने 5G बैंड और विमानों के इस्तेमाल करने वाले बैंड के बीच एक बफर तैयार किया था ताकि सुरक्षा की चिंता न रहे। अब परिवहन मंत्री पीट बुटजीज उड्डयन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संघीय FAA के प्रमुख स्टीफन डिक्सन ने एक बड़ी समस्या की ओर इशारा किया है। इन लोगों ने कंपनियों को फिलहाल अहम हवाई अड्डों के पास सेवा शुरू न करने को कहा है ताकि एजेंसी इस बारे में और रिसर्च कर सके। सुरक्षा की चिंता को खारिज करते हुए ध्यान दिलाया है कि 40 देशों ने सी बैंड को 5G के लिए मुहैया कराया है और वहां से उड्डयन से जुड़े उपकरणों में कोई दखल अंदाजी नहीं हुई। इसके साथ ही एयरपोर्ट के पास 5G नेटवर्क की ताकत कम करने का सुझाव भी दिया गया है। अमेरिकी एयरलाइंस के लिए अगले 2 हफ्ते अहम। ये सच है कि एयरलाइंस उद्योग इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन 5G की चुनौतियों को उन चुनौतियों में शामिल नहीं माना जा रहा। अमेरिकी एयरलाइन में 5G सेवा को लेकर अगले 2 हफ्ते काफी अहम माने जा रहे हैं, जिनमें समझौते के तहत FAA सर्वे करेगा
और विमानों को सटीक और भरोसेमंद अल्टीमीटर्स के साथ हाई पावर 5G के पास उतरने और उड़ने की मंजूरी देगा। लेकिन जिन विमानों में पुराने अल्टीमीटर हैं, उन्हें लो विजिबिलिटी या परिस्थितियों में उड़ान भरने या उतरने की अनुमति नहीं मिलेगी। 2 हफ्ते तक 5G की शुरुआत को टालने से कंपनियों और FAA को समझौते को लागू करने के लिए समय मिल जाएगा। इससे वो एविएशन कम्युनिटी के साथ मामले को हल कर सकें, ताकि यात्रियों को और दिक्कत ना हो और ना ही विमानों को उड़ान में और देरी। GMT न्यूज स्पेशल डेस्क से नंदिनी लाक्षाकार की रिपोर्ट। 310 out, 160 knots, 25 left. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News